इसी का 7 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 7 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु फाउट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड हुम, यानी पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ना, ये आपका अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच जो ये आपका लड़ा गया था। तो देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ना, ये आपका 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था और ये जो आपका तीसरा युद्ध है ये आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के मध्य जो ये आपका लड़ा गया था। तो मराठा साम्राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो आपके मराठा साम्राज्य की जो वो हार हो गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पानीपत के आपके 3 युद्ध जो वो लड़े गए थे, जिसमें तीसरा युद्ध के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। पानीपत का प्रथम युद्ध अगर बात किया जाए तो ये आपका 1526 में जो है ये आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो ये आपका लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो ये आपका विजयी रहा था। पानीपत का दूसरे युद्ध के बारे में पूछा जाए तो आपका 1556 में जो है अकबर और हेमू के मध्य जो ये आपका लड़ा गया था और इस युद्ध में जो है अकबर जो ये आपका विजयी रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच इंडियन स्टेट है टॉप्ड नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023, यानी नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में जो है ना किस भारतीय राज्य ने जो है शीर्ष स्थान जो वो प्राप्त किया था। तो देखिए नीति आयोग के द्वारा जो आपका 2023-24 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है आपका जारी किया गया था ना, इसमें केरल और उत्तराखंड राज्य जो है ये आपका शीर्ष स्थान जो वो हासिल किया था। दोनों राज्यों के द्वारा जो आपका स्कोर रहा था ना एसडीजी स्कोर, ये आपका 79 जो ये आपका रहा था। तो ऑप्शन में आपका केरल जो वो दिया गया था, तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और सबसे खराब प्रदर्शक राज्य का नाम अगर पूछा जाए तो देखिए सबसे खराब प्रदर्शक वाला जो राज्य है ना, ये आपका बिहार राज्य रहा था। उसके बाद आपका झारखंड राज्य रहा था। बिहार का अगर स्कोर पूछा जाए कितना रहा था तो आपका 57 अंक रहा था और झारखंड का जो आपका स्कोर है ना ये आपका 62 अंक रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भारत का समग्र एसडीजी स्कोर 2023-24 में अगर पूछा जाए कि आपका कितना रहा था तो आपका 71 रहा था और 2020-21 में अगर पूछा जाए तो आपका 66 रहा था और वर्ष 2018 में जो है ना ये आपका 57 रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए इससे आपका पिछले जो आपका टीसीएस में पूछा गया था ग्रेजुएट लेवल में कि एसडीजी का जो स्कोर है ना ये कितने से कितने के बीच होता है, तो आपका 0 से 100 के बीच होता है तथा उच्च स्कोर वाला जो सतत विकास लक्ष्य की दिशा में जो है अधिक प्रगति का जो ये आपका संकेत देता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और एसडीजी इंडिया इंडेक्स स्कोर के आधार पर जो है किस किस रूप में आपका वर्गीकृत किया गया है, तो देखिए 0 से 49 को जो है ना ये आपका आकांक्षी के रूप में जो आपका वर्गीकृत किया गया है। 50 से 64 अगर पूछा जाए तो आपके प्रदर्शनकर्ता के रूप में जो इसे आपका वर्गीकृत किया गया है। 65 से 99 जो है ना ये आपका अग्रणी के रूप में जो आपका वर्गीकृत किया गया है। वहीं सफल व्यक्ति के रूप में जो है ना ये आपका 100 को जो आपका वर्गीकृत किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो है पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ना ये कौन थे। तो देखिए भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे ना ये आपके सुकुमार सेन थे। तो सुकुमार सेन आपका करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में अगर बात करें कि वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो ये आपके ज्ञानेश कुमार है। और ज्ञानेश कुमार जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये जो है कब बने हैं, तो आपके 19 फरवरी 2025 को जो है ना ये आपका पदभार जो वो ग्रहण किए हैं। और ये कितने नंबर के बने हैं, तो आपके 26वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है ये आपके बने हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। हालांकि मैं आपका इनका नाम जो है लिखना भूल गया हूं। ज्ञानेश कुमार जो है ना ये आपके 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है ये बने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल+S इन ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में जो है कंट्रोल+S जो आपका शॉर्टकट की का जो प्रयोग है ना ये किसके लिए जो ये आपका किया जाता है। तो देखिए कंप्यूटर में कंट्रोल+S शॉर्टकट की का जो प्रयोग है ना ये आपका फाइल को सेव करने के लिए जो आपका किया जाता है। तो सेव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि इन विच शेड्यूल्ड इज द स्कोप ऑफ वर्क और प्रोविजंस रिलेटेड टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स मेंशन्ड, यानी किस अनुसूची में जो है ना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो है कार्य क्षेत्र का उल्लेख जो आपका किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत जो है ना आपके अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की आपका व्यवस्था जो आपका किया गया है। और इसमें आपका राज्यपाल की शक्तियों, जनजातीय सलाहकार परिषद और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित भी जो है आपका प्रावधान जो आपका शामिल किया गया है। और ये जो आपका
पांचवी जो अनुसूची है ना, ये आपके अनुसूचित जनजातियों के जो है कल्याण और संरक्षण के लिए भी जो ये आपका बनाया गया है, तो पांचवी अनुसूची आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि हॉट लैंप नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिन्हें आपका 2025 का जो है ना इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार जो ये आपका दिया गया है। तो देखिए हॉट लैंप जो पुस्तक है, एक आपका जो आपका लघु कथा संग्रह है, और इसे जो आपका भारतीय लेखिका जो है ना बानू मुश्ताक के द्वारा जो है ये आपका कन्नड़ भाषा में जो ये आपका लिखा गया था, और इसी पुस्तक के लिए जो है इन्हें आपका 2025 में जो है ना इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो बानू मुश्ताक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि हु ट्रांसलेटेड द बुक हॉट लैंप इनटू इंग्लिश, यानी हॉट लैंप पुस्तक को जो है ना अंग्रेजी में जो अनुवाद है ये किसने किया था। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि हॉट लैंप जो है ना ये आपका मूल रूप से जो है ये आपका कन्नड़ भाषा में लिखा गया एक आपका लघु कथा संग्रह था, और इसे जो आपका बानू मुश्ताक के द्वारा जो आपका लिखा गया था। लेकिन इस पुस्तक को जो अंग्रेजी में अनुवाद है ना ये आपके दीपा बस्ती के द्वारा जो ये आपका किया गया था। तो दीपा बस्ती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इसी उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है ना लेखक और अनुवादक दोनों को ही जो है ये आपका 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो ये आपका प्रदान किया गया है। तो दीपा बस्ती आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 विच सब्जेक्ट वेयर ट्रांसफर टू इंडियंस, यानी 1919 के अधिनियम के तहत जो है ना भारतीय का कौन सा विषय यानी सब्जेक्ट्स को जो है ना ये आपका स्थानांतरित जो वो कर दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है ना ये आपका डायरची सिस्टम जो है आपका लागू किया गया था, और इसके तहत मैं आपको बता दूं कि प्रांतीय विषय को जो है ना ये आपका दो भागों में जो ये आपका बांटा गया था। और वो दो भाग कौन कौन से थे, तो पहला आपका रिजर्व यानी आरक्षित भाग था, जिन पर आपका ब्रिटिश अधिकारियों का जो आपका नियंत्रण था। दूसरा जो भाग था ना ये आपका ट्रांसफर्ड यानी स्थानांतरित था, और ये जो आपका स्थानांतरित के बारे में जो आपका पूछा गया था, जिनका प्रशासन जो है ना ये आपके भारतीय मंत्रियों को जो आपका सौंपा गया था। और स्थानांतरित विषय में मुख्यतः आपका कौन कौन से थे, तो देखिए शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि और सार्वजनिक कार्य जो है ना ये आपके स्थानांतरित विषय में जो ये आपके शामिल थे। और देखिए इस प्रणाली का जो उद्देश्य है ना ये भारतीयों को सीमित स्वशासन जो ये आपका देना था, यानी 1919 के अधिनियम के तहत जो है भारतीयों का आपका शिक्षा और स्थानीय स्वशासन जो था ना यानी एजुकेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये आपका स्थानांतरित जो ये आपका कर दिया गया था। तो एजुकेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि विच मुगल एम्परर एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सुलह ए कुल, यानी सुलह ए कुल की जो नीति है ना ये किस मुगल बादशाह के द्वारा जो ये आपका अपनाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सुलह ए कुल जो है ना एक आपका फारसी वर्ड है जिसका अर्थ आपका क्या होता है, तो ये आपका सभी के साथ शांति होता है। और ये जो आपका नीति है ना ये आपका मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जो ये आपका चलाया गया था। और इस आपका जो इसका जो उद्देश्य था ना, इस नीति का जो उद्देश्य था ये सभी धर्मों और समुदायों के प्रति जो है सहिष्णुता और समान व्यवहार जो ये आपका प्रदर्शित करना था। तो अकबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस नीति के तहत जो है ना अकबर ने धार्मिक भेदभाव को जो है आपका खत्म करने की कोशिश किया था, एवं धर्मनिरपेक्ष प्रशासन की भी जो है ना इसी की नीति के तहत जो आपका न्यू जो है आपका रखा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि विच एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, यानी संपर्क विधि के द्वारा जो है ना कौन सा अम्ल जो ये आपका तैयार किया जाता है। तो देखिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस का जो उपयोग है ना ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड के औद्योगिक निर्माण में जो ये आपका किया जाता है, और इसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड को जो है ऑक्सीजन के साथ मिलाकर जो है ना सल्फर डाइऑक्साइड जो ये आपका बनाया जाता है, और फिर इसे आपका पानी के साथ मिलाकर जो है ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल जो ये आपका तैयार किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। और सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आपसे सूत्र पूछा जाए तो ये आपका H2SO4 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि इन विच इंडियन स्टेट इज द जागर डांस परफॉर्म्ड, यानी ये जो आपका जागर नृत्य है ना ये किस भारतीय राज्य में जो ये आपका किया जाता है। तो देखिए जागर नृत्य की बात कर ले तो ये जो आपका उत्तराखंड राज्य का जो है एक लोक नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान है। और ये जो आपका जागर नृत्य है ना ये आपके देवताओं और पूर्वजों को याद करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो ये आपका किया जाता है। तो उत्तराखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि व्हाट वाज द फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ इंडिया मेड इन 1913, यानी भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी जो कि आपका 1913 में जो ये आपका बनाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका राजा हरिश्चंद्र है ना ये भारत की पहली मुख्य फीचर फिल्म था, और इसे जो आपका दादा साहब फाल्के के द्वारा जो है ये आपका 1913 में जो ये आपका बनाया गया था। तो राजा हरिश्चंद्र आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो देखिए भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी ना ये आपका आलम आरा था, और ये जो आपका आलम आरा है ना ये आपका 14 मार्च 1921 को जो ये आपका रिलीज किया गया था। और इस फिल्म के जो निर्देशन जो थे ना ये आपके अर्दिशीर ईरानी के द्वारा जो है इस फिल्म का निर्देशन जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस देश के द्वारा आपका ये घोषणा किया गया है कि सिर्फ उन पर्वतारोहियों को एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने पहले 7000 मीटर से ऊपर जो है किसी पर्वत पर जो है आपका चढ़ाई की है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में नेपाल सरकार के द्वारा जो है ना इंटीग्रेटेड टूरिज्म बिल 2025 के प्रारूप में जो है एक प्रस्ताव आपका रखा गया है कि केवल ऐसे पर्वतारोहियों को जो है एवरेस्ट की चढ़ाई की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने पहले नेपाल में कम से कम
एक 7,000 मीटर से अधिक जो है ऊंचे पर्वत का जो है सफलतापूर्वक शिखरारोहण जो ये आपका किया हो, और इसका जो उद्देश्य है ना ये आपके एवरेस्ट पर भीड़ भाड़ को नियंत्रित करना और पर्वतारोहियों की सुरक्षा जो है आपका सुनिश्चित करना है, तो नेपाल सरकार आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर अगर बिल पूछा गया होगा तो इंटीग्रेटेड टूरिज्म बिल 2025 जो है आपका फिर वो करेक्ट आंसर होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ था कि 78वीं कांस फिल्म महोत्सव में जो है ना ये जो आपका तन्वी द ग्रेट फिल्म के निर्देशक जो है ना ये कौन थे? तो देखिए तन्वी द ग्रेट फिल्म का जो निर्देशन है ना ये आपका अनुपम खेर के द्वारा जो ये आपका किया गया था। और ये जो आपका तन्वी द ग्रेट फिल्म है ना ये जो फिल्म है 78वीं कांस फिल्म महोत्सव के जो है मार्से 2 फिल्म के जो ये आपका सेक्शन में जो है ना ये आपका प्रदर्शित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अनुपम खेर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि इन विच लिस्ट इज द पावर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक लॉज, यानी केंद्र सरकार को कानून बनाने का जो अधिकार है ना ये किस सूची में जो आपका दिया गया है? तो देखिए केंद्र सरकार को कानून बनाने का जो अधिकार है ना ये आपका केंद्रीय सूची यानी यूनियन लिस्ट में जो आपका दिया गया है। तो यूनियन लिस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की जो है 7वीं अनुसूची में जो है ना ये आपका 3 सूचियां जो आपका दिया गया है, जिसमें 3 सूचियां कौन कौन सी है? तो देखिए पहला आपका यूनियन लिस्ट यानी केंद्रीय सूची है, और इन विषयों पर जो है ना यानी केंद्रीय सूची पर जो है केवल केंद्र सरकार को ही जो है कानून बनाने का अधिकार जो ये आपका दिया गया है। और केंद्रीय सूची में आपके कौन कौन से विषय आ जाते हैं, जैसे कि आपका रक्षा आ जाता है, विदेश नीति और मुद्रा, ये जो आपका केंद्रीय सूची में आ जाता है। वहीं अगर स्टेट लिस्ट की बात कर ले यानी राज्य सूची की बात कर ले तो ये देखिए इन विषयों पर जो है ना केवल राज्य सरकार ही जो है आपका कानून बना सकती है। इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची की बात कर ले तो देखिए समवर्ती सूची पर जो है आपका विषय पर जो है ना ये आपका केंद्र और राज्य दोनों ही जो आपके कानून बनाने का अधिकार जो वो प्राप्त है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आपका टकराव होता है ना तो ऐसी स्थिति में जो है समवर्ती सूची पर जो आपका कानून है ना ये आपका केंद्र का कानून जो है आपका प्रभावी माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि अगोड़ा किला जो कि पुर्तगालियों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था और ये जो आपका किस राज्य में स्थित है? तो देखिए अगोड़ा किला की अगर मैं बात कर लूं तो ये जो आपका गोवा के जो है ना सिंक्वेरियम समुद्र तट के पास स्थित है, और इसका जो निर्माण है आपका 1612 में जो है पुर्तगालियों के द्वारा जो आपका किया गया था ताकि वे समुद्र डच और मराठों से अपने क्षेत्र की रक्षा जो वो कर सके। तो ये जो आपका अगोड़ा जो किला है ना ये आपका गोवा राज्य में स्थित है। तो गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि भारत के किस पड़ोसी देश ने जो है ना नए साल की शुरुआत के समय भारत पर हमला जो वो किया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका नल्ला देश पाकिस्तान देश जो है ना ये आपका नए साल की शुरुआत में जो है ये आपका भारत पर आक्रमण जो वो किया था। तो पाकिस्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रहा था कि हाल ही में किस देश ने जो है ना भारत के 155 मिमी ट्रोजन तोप खरीदने के लिए जो है ना तोप खरीदने का कहने का मतलब कि आर्टिलरी डील के लिए जो है ना ये आपका ऑर्डर जो वो दिया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में भारत और आर्मेनिया के बीच आपका आर्टिलरी डील हुआ है, जिसमें आर्मेनिया देश ने जो है ना भारत के 155 मिमी ट्रोजन तोप खरीदने के लिए जो है ये आपका ऑर्डर दिया है ताकि दोनों देशों के बीच जो है रक्षा संबंधों और मजबूत जो ये आपका किया जा सके। तो आर्मेनिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि यूएनईसी का जो है आपका रीजनल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी क्षेत्रीय सतत विकास मंच जो है ना ये आपका 2025 में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो देखिए यूएनईसी का 2025 का जो आपका क्षेत्रीय सतत विकास मंच जो है ना ये आपका 2 से 3 अप्रैल 2025 को जो है ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है आपका आयोजित किया गया था। और इस आयोजन का जो विषय है ना ये आपके 2030 एजेंडा के लिए जो है सतत समावेशी वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित समाधान जो है ये आगे बढ़ाना था। तो ऑप्शन में आपका जिनेवा जो वो दिया गया था। तो जिनेवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि मलेरिया इज काउज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी मलेरिया जो ये आपका किससे होता है? तो देखिए मलेरिया जो है ना ये आपका प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, और जिसे जो आपका संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से जो है ना ये मानव शरीर में जो आपका फैलाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका प्रोटोजोआ परजीवी दिया गया था। तो प्रोटोजोआ परजीवी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि डीआरडीओ द्वारा कौन सी मिसाइल प्रणाली विकसित किया गया था जिसका इस्तेमाल जो है ना ये आपके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ये आपका किया गया था? तो देखिए ये जो आपका ब्रह्मोस मिसाइल था ना जिसे आपका डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, और इसी का जो इस्तेमाल है ये आपका ऑपरेशन सिंदूर में के दौरान जो वो किया गया था। तो ब्रह्मोस मिसाइल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि जम्मू कश्मीर में किस देश के घुसपैठियों को रोकने के लिए जो है ना आपका अभियान जो वो चलाया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार और सुरक्षा बलों के द्वारा जो है ना जम्मू कश्मीर में समय समय पर पाकिस्तान देश से आने वाले आतंकवादियों और घुसपैठियों को रोकने के लिए जो है ना अन्य आपके मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम जो ये आपका दिया गया है। जैसे अगर विभिन्न सैन्य अभियानों की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन सिंदूर जो कि आपका 2025 में हुआ है, और एलओसी के पास सर्जिकल स्ट्राइक, ये सारे जो आपके सैन्य अभियान है ना ये भारत के द्वारा पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों और घुसपैठियों को रोकने के लिए जो है ना ये आपका मिलिट्री ऑपरेशन का अंजाम जो वो आपका दिया गया है। तो पाकिस्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी बहुयामी गरीबी सूचकांक में जो है ना निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुयामी गरीबी सूचकांक में जो है ना यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो है गरीबी को केवल आय की दृष्टि से ही नहीं बल्कि 3 प्रमुख आयामों यानी डायमेंशन में जो है आपका मापा जाता है। और वो 3 डायमेंशन आपके कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका स्वास्थ्य हो गया, सेकंड आपका एजुकेशन यानी शिक्षा हो गया, थर्ड आपका लिविंग स्टैंडर्ड्स यानी मानक जीवन स्तर हो गया। ये 3 प्रमुख आयामों को जो है आपका बहुयामी गरीबी सूचकांक में जो आपका
आपका मापा जाता है। तो ये 3 तो ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि इन विच सिटी वाज द ब्रह्मोस मिसाइल रिसेंटली टेस्टेड, यानी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का जो परीक्षण है ना ये किस शहर में जो आपका किया गया था। देखिए मैं आपको बता दूं कि बच्चे जो भी एग्जाम देकर आ रहे हैं ना तो बच्चे बता रहे कि सर 15 से 20 क्वेश्चन जो है ना वो आपका करंट अफेयर से जो वो देखने को मिल रहा है। तो आप करंट अफेयर जो वो जरूर करके जाइएगा। और जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं ना मैं आपको बता दूं कि आप करंट अफेयर जो है नवंबर 2024 से लेकर जो है आप जो अभी चल रहा है ना जुलाई 2025 तक जो है आप करंट अफेयर जो वो जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने जो है ना लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग सुविधा का उद्घाटन जो वो किया है। और इस सुविधा का जो उद्देश्य है ना ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो है असेंबली एवं परीक्षण करना है। और इसे जो आपका लखनऊ रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर के हिस्से के रूप में भी जो है ये आपका विकसित किया गया है। तो ये जो आपका ब्रह्मोस मिसाइल का जो परीक्षण है हाल ही में ये आपका लखनऊ शहर में जो आपका किया गया है। तो लखनऊ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि 2025 में भारत और यूएई की जो वायुसेना है ना ये किस सैन्य अभ्यास में जो है ये आपका भाग लिया है। तो देखिए 2025 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की जो वायुसेनाओं ने जो है ना ये आपका एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 3 में जो आपका भाग लिया है। तो ऑप्शन में आपका डेजर्ट फ्लैग जो वो दिया गया था। तो डेजर्ट फ्लैग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर डेजर्ट फ्लैग की बात कर ले तो ये जो आपका एक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास है जो कि आपका यूएई के जो है अल धापरा एयरबेस पर जो है ना ये आपका 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक जो आपका आयोजित किया गया था। और इस अभ्यास में जो है भारत ने अपनी MiG-29 और जगुआर विमानों के साथ जो आपका हिस्सा लिया था। और इसका जो उद्देश्य है ना यानी इस युद्ध अभ्यास का जो उद्देश्य है ये आपका जटिल विमानन अभियानों के जरिए जो है परिचालन ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं का जो है आदान प्रदान करना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि द उलगुलान रिबेलियन इज नन बाय व्हाट अदर नेम, यानी उलगुलान विद्रोह को जो है ना ये किस विद्रोह के नाम से जो ये आपका जाना जाता है। तो देखिए उलगुलान विद्रोह को ही जो है ये आपका बिरसा मुंडा का विद्रोह के नाम से जो वो जाना जाता है। तो बिरसा मुंडा विद्रोह आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले बिरसा मुंडा विद्रोह ये जो कब हुआ था। तो देखिए ये जो आपका आंदोलन है ना ये आपका 1899 से 1900 के दौरान हुआ था। और ये जो किसके नेतृत्व में हुआ था तो आपका बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। और कहां पर हुआ था तो ये आपका छोटा नागपुर क्षेत्र में यानी झारखंड में जो है ना ये आपका शुरू हुआ था। और इस विद्रोह का उद्देश्य एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इस विद्रोह का जो उद्देश्य है ना ये आपका ब्रिटिश हुकूमत जमींदारों और दुखियों कहने का मतलब कि बाहरी लोगों के शोषण के खिलाफ जो है ना मुंडा आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा करना जो है इस विद्रोह का जो वो उद्देश्य था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि पंबन पोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, यानी पंबन बंदरगाह जो है ना ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए पंबन बंदरगाह की बात कर ले तो ये जो आपका भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और किस द्वीप पर स्थित है तो ये आपका रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है जिसे आपका पंबन द्वीप भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि द रेनफॉल इन साउथ इंडिया इज काउज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी दक्षिण भारत में जो वर्षा होती है ना ये निम्न में से किससे होती है। तो देखिए दक्षिण भारत में विशेष रूप से जो आपका तमिलनाडु पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में जो है ना ये आपका अक्टूबर से दिसंबर तक की जो मुख्य वर्षा है ये आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी आपका उत्तर पूर्वोत्तर मानसून के द्वारा जो आपका होता है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस विच एरिया फेस्ड द मोस्ट शॉर्टेज इन इंडिया, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है ना भारत को किस क्षेत्र में जो है सबसे अधिक कमी का जो सामना ये करना पड़ा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है ना भारत को आपका भोजन की कमी में जो है सबसे बड़ी चुनौती जो है ये आपको देखने को मिला था। और ऑप्शन आपका इसी प्रकार से दिया गया था। तो भोजन यानी फूड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर रीजनिंग और मैथ्स के भी प्रश्न लेकर आइए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग के जो प्रश्न है ना आपके जो ग्रेजुएट लेवल में रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं बच्चे ने बताया कि सेम उसी प्रकार के जो है आपके रीजनिंग के प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। तो ग्रेजुएट लेवल वाला का आपका आंसर की जारी कर दिया गया है। तो आप उसका रीजनिंग का प्रश्न बनाकर जाइए। उसी प्रकार के आपके क्वेश्चन जो वो पूछे जा रहे हैं इसलिए मैं रीजनिंग और मैथ्स के प्रश्न आपके लिए नहीं लेकर आ रहा हूं। जब उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो फिर लाने का क्या मतलब है। आपको मैं बता दिया हूं कि उसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी आज थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो आप अपने क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर अगर आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके स्टडी फॉर यू सर्च कीजिएगा। लगभग 50 के फॉलोअर्स है मेरे, ठीक है। तो आप उस चैनल को ज्वाइन करके जो है अपने क्वेश्चन जो एग्जाम होने के बाद जो वो भेज सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।